और वो पाइपलाइन से जाना। लेकिन मैं इसलिए भी इस मुद्दे को उठाना चाह रहा हूं कि अकेले इंदौर की समस्या नहीं, अब मैं इस पर राष्ट्रीय स्तर की बात भी कहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हूं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के नाते वहां की चिंता, वहां के सरकार उस पर करे, सरकार में जो जो उसके लिए जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। अदालत ने भी, हाई कोर्ट की बेंच ने भी इसके बारे में जवाब तलब राज्य सरकार से मांग लिया है। इससे ज्यादा तो मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता। अब अदालत उसको फैसला करेगी और कौन जिम्मेदार है, वो सरकार को दोषी माने, मंत्री को माने, विधायक को माने, नहीं माने, अधिकारी को माने। कठोर से कठोर इसके बारे में निर्देश केवल ये नहीं आने चाहिए कि जांच में कौन दोषी था, कि इस तरह की योजनाओं में विलंब क्यों हो जिससे कि लोगों को दूषित पानी मिले, खराब पानी मिले, जहरीला पानी मिले, अमृत के बजाय जहर मिल रहा है। लेकिन ये क्या एक शहर की समस्या है? मैंने इसलिए उठाया कि अमृत जहर न बने। आप कहते ना, दवा के नाम पर जहर न दो। अब कोई गीत लिखे गए थे, लेकिन ये आज गीत उसलिए है कि आप जान, जैसा पानी तो अमृत है, उसके बजाय आप जहर दे दें और उसके बारे में कोई सुनवाई ना हो, गंदा पानी। इसलिए कि दिल्ली जैसे शहर में, मेरे ट्वीट आप देख लीजिए पुराने पिछले वर्षों के दौरान, पिछले वर्ष ही जब मैंने हमें यहाँ जिस इलाके में पूर्वी दिल्ली में, उन वर्षों के दौरान मैंने बार बार ये कहा कि देखिए पानी में कीचड़ आ रहा है, जो हमारे ऐसे काम करने वाले लोग हैं उनकी बस्तियों में, बल्कि हाउसिंग सोसाइटीज में दिल्ली में भी आ रहा था। पाइपलाइन वहां भी चेंज हुई है, हो रही है, कुछ सुधार हुआ हल्ला मचने के बाद। लेकिन ऐसा उसमें कितने बीमार हुए उसका हिसाब नहीं लगा। दिल्ली महानगर है, पता ही चलता है, कोई सुनवाई नहीं हुई महीनों तक। ये भी मैं जानता हूं। ये ठीक है, कुछ समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस समय बीजेपी नहीं आई थी, तो बीजेपी कहेगी हमारे कार्यकाल का नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना, किसी का कार्यकाल हो, क्या बीजेपी के लोग भी उसी समय वहां जाकर के उसी समय उसके लिए हस्तक्षेप कितने बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए? उपराज्यपाल तो हस्तक्षेप करते रहे दिल्ली के। तो दिल्ली में यदि ये समस्या है तो मुंबई की किसी बस्तियों में भी ये समस्या हो सकती है, ये लखनऊ की समस्या हो सकती है, कानपुर की हो सकती है, चेन्नई की हो सकती है। देश के किसी भी हिस्से में चूंकि पानी जो गांव तक पहुंचाया जा रहा है, आदिवासी, मैंने देखा है वैसे नर्मदा का पानी मीलों तक पाइपलाइन से कैसे लाया जा रहा है मध्य प्रदेश के विभागों में, वो मैंने देखा है। दूसरे राज्यों में पहुंचा है, नर्मदा का पानी गुजरात पहुंचा है, आदिवासी इलाकों में कितना उसका फायदा हुआ है। गंगा का पानी पहुंचने से कितना फायदा हो रहा है, यमुना के, गोमती के, कावेरी से। जितनी हमारी नदियां, उनको क्यों पवित्र कहा जाता है? तो नदियों का पानी हो, तालाब का पानी हो, यदि वो लोगों की सप्लाई करके दिया जा रहा है, लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है, ऐसी चाहे वो हैंडपंप भी है, तो उसको पानी को कैसे रखा जाए उसके बारे में गारंटी दी जानी चाहिए।